नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा, पीछे कुछ फुटेज चल रही थी और ये भयानक फुटेज थी, बहुत भयावह फुटेज थी नेपाल से, जहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से एक मंदिर टूट के गिर रहा है। उसकी जो अवसंरचना है, उस पर जो पत्थर लगे हुए हैं, कैसे एक एक गिरे जा रहे हैं। तो नेपाल में कल भूकंप आया था रात को करीब 11 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास, जिसका झटका उत्तर भारत में भी महसूस किया गया, दिल्ली में भी महसूस किया गया। तो इस तरीके से 6 मैग्नीट्यूड के आसपास का ये भूकंप था। इसकी जानकारी दी है भारत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है जिसका नाम है, आइए ये संस्था आपको दिखाई जाए। इस संस्था का नाम है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कल बताया था कि कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप था, कितने बजे आया था। ये इसके लिए भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो सिस्मिक संबंधी गतिविधियों की जांच करती है और इनकी देखरेख करती है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव पे बात कर लेते हैं। एग्जाम में आने वाली संस्था है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। जो नेपाल में भूकंप की घटना हुई वो तो हुई है, लेकिन वहाँ से कुछ प्रश्न भी निकल के आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं आप। क्या है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी? दरअसल ये संस्था है जो NCS, ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट भारत सरकार की, जो मॉनिटर करती है अर्थक्वेक की एक्टिविटी, यानी भूकंप संबंधी एक्टिविटी को निर्धारित करती है, देखती है। इसी संस्था के अनुसार जो भारत है ये 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से अभी हम उनकी बात करेंगे। इस तरीके से ये जो संस्था है नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क 155 स्टेशन को देखता है हर स्टेट में और सभी स्टेट में। इसके अलावा ये NCS मॉनिटर करता है अर्थक्वेक एक्टिविटी, पूरे 24 घंटे मॉनिटर करता है। तो आप इस संस्था के बारे में समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा, संस्था नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा एक ऐप भी आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि ये ऐप सरकार ने जारी की हुई है जो आपको अलर्ट देगी भूकंप संबंधित। ये आप देख रहे हैं ग्रोथ, नेशनल सिस्मोलॉजिक नेटवर्क की ग्रोथ है ये। इस तरीके से पूरे भारत में आप देख रहे हैं, पूरे भारत में इसके नेटवर्क हैं 155 के आसपास। चलिए आइए एक ऐप की बात कर लेते हैं, भूकंप पे। भूकंप ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप भूकंप संबंधी अपडेट को पा सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक संस्था के बारे में बात की है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेपाल की भी संस्था है, तो इस संस्था में भी क्लियर किया हुआ है कि हाँ कल भूकंप बहुत तेज था वहाँ पे, वो क्या उसका मैग्नीट्यूड था। इसका नाम है राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र नेपाल, ठीक है। चलिए आइए कुछ और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आज हमारे इस जो हम सेशन कर रहे हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का ट्वीट था जो रात को ही आ गया था। इसके अनुसार आपका रात को 3/11/2023 को 23:32 पर भूकंप आया था और इसकी जो हम बात करें मैग्नीट्यूड की 6.4 मैग्नीट्यूड था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिस्मिक जोन कितने होते हैं। तो 1 से लेके 12 तक सिस्मिक जोन होते हैं टोटल। भारत में इतने सिस्मिक जोन नहीं है, 12 टोटल सिस्मिक जोन होते हैं। आइए और आगे बात करते हैं। तो भारत में कौन कौन से सिस्मिक जोन है, यहाँ से भूगोल में एक प्रश्न बन सकता है आपके लिए। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ये 4 जोन हैं। ये सिस्मोलॉजी जो आपने अभी देखा ऐप, वेबसाइट देखी, उसी का डेटा है ये। 3, 4, 5 इस तरीके से आप देखेंगे तो 5 सिस्मोलॉजी क्षेत्र हैं भारत में, जिसमें से जो 5 सिस्मोलॉजी क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है। ये वेरी हाई रिस्क वाला क्षेत्र है जो जोन 5 है। इसमें आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। इसके अलावा कुछ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ भाग आ जाते हैं, जम्मू के कुछ उत्तराखंड के भाग आते हैं जोन 5 में। इसके अलावा गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है ये भी आपका जोन 5 के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जो हाई रिस्क जोन है जहाँ पे भूकंप 5 से कम आ सकता है लेकिन फिर भी डेंजर है, इसमें इंटेंसिटी भी काफ़ी इसकी हाई है, तो ये जो बोलते हैं इनको जोन 4। ये जोन 4 में कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें पूरा लद्दाख का क्षेत्र आ जाएगा आपका, ये जोन 4 हो जाएगा। लद्दाख का क्षेत्र आ जाएगा, पूरा ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है 2400 किलोमीटर लंबा जो पूरा मैदान है, ये भी आपका जोन 4 के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आप ये जोन 5 देख लिया, जोन 4 देख लिया, जोन 3 समझ लीजिए ये मॉडरेट रिस्क वाला है। यहाँ पे भूकंप आ सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आए। और इसमें आप देखेंगे ये मॉडरेट रिस्क वाले क्षेत्र में आ जाएगा, पूरा दक्कन का एरिया आ जाएगा, मुंबई का एरिया आ जाएगा, मध्य प्रदेश का बहुत सारा पार्ट आ जाएगा। इसके अलावा जोन 2 जो सबसे कम, यहाँ पे भूकंप आने की बहुत कम संभावना है, उसमें आ जाएगा दक्कन का इलाका आ जाएगा, मध्य भारत का पठार आ जाएगा। इस तरीके से झारखंड बिहार के आसपास के कुछ क्षेत्र आते हैं।
तो एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि भूकंप जोन, कितने भूकंप जोन में बांटा जाता है भारत को, सबसे ज़्यादा जो 5 भूकंप जोन वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सारे प्रश्न पूछे गए, यूपी पीसीएस में भी आए हैं, यूपी के अन्य एग्जामों में भी आए हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। वैसे भी आप जानते हैं जो भारत है, भूकंप भारत में आते क्यों हैं, भारत में ज्वालामुखी क्यों नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपके मन में, तो उसका उत्तर ये है कि जब आप पता है पेंजिया था, जब हम जानते हैं पहले ये पूरी दुनिया में सारे महाद्वीप इस तरीके से एक दूसरे से गुथे हुए थे, ठीक है, इसको पेंथालासा बोला जाता था, महान महासागर को जो चारों ओर फैला था पेंजिया के, और इसको पेंजिया बोला जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे भारतीय जो प्लेट थी ये यहाँ से मूव होना शुरू हुई, और भारतीय प्लेट इस तरीके से जो यूरेशिया महाद्वीप था, एशिया और यूरोप, तो इससे टकरा गई। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे बाद में आप देखेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, बहुत बड़ा हिमालय पर्वत बना, लेकिन ये टकराहट जो थी ये महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में थी। जब ये टकराई तो इससे आपको ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलते हैं, हालांकि आपको भूकंप देखने को मिलते हैं, क्योंकि थ्रस्ट इसके बीच में है बहुत सारे। अभी भी ये जो एरिया है जो हिमालय के आसपास का, अभी भी पूरा स्थायी एरिया नहीं है यहाँ पे, इसलिए भूकंप की घटनाएँ होती रहती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए इसमें पर्वत की उत्पत्ति हुई और यहाँ पे भूकंप आते हैं। ये आते क्यों हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो ये पृथ्वी है इसमें कई सारे संस्तर हैं, जिसमें से एक आपका स्थल मंडल हो गया, एक आपका मेंटल होता है। तो इस मेंटल के ऊपर माना जाता है कि बहुत सारी प्लेटें होती हैं और ये प्लेटें हमेशा तैरती रहती हैं, और इसके ऊपर स्थल मंडल है आपका। तो ऐसे में प्लेट जब मूव होती हैं और किसी और प्लेट से टकराती हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका स्थल मंडल है इसमें भूकंप आते हैं, इसमें हलचल होती है और इसी को भूकंप कहा जाता है। ये तैर रही है, जो प्लेटें तैर रही हैं एक दूसरे से टकराएंगी भी, तो इससे भूकंप आते हैं। तो इस तरीके से भूकंप को समझा जाता है। भूकंप के बारे में आपको जानना आवश्यक है। बहुत ही साधारण भाषा में बताने की कोशिश की है, हालांकि आंसर राइटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं थोड़ा सा समझ के, लेकिन ये बहुत साधारण भाषा में सबके लिए बात की है ताकि आप बेहतर समझ जाएं भूकंप को। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की जो भूकंप से संबंधित। कल नेपाल में आया, हमें शोक संवेदना उनके लिए हमारे मन में, चूँकि हमारा मित्र राष्ट्र है और हमारे लिए हमेशा से खड़ा रहा है नेपाल। आज भी भारत और नेपाल के बहुत ही सांस्कृतिक संबंध हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे मित्र राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा उसमें परेशानी आई हैं, आपदाएं आई हैं, हमें साथ देना चाहिए उनका और इस घड़ी में उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते किसी अन्य लेक्चर में। नमस्कार।